आप जरा देखिए, मैं जो आपको दिखाने वाला हूं हैदर हयात खान, और अगर जिगर है तो सच्चाई स्वीकारिएगा। अगर आप कह रहे हैं आप वहां सुरक्षित हैं तो सच्चाई स्वीकारिएगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, जरा दिखाइए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में आईएसआई अपने कामों की वजह से कितनी कुख्यात है, ये इसमें सिर्फ कुछ जानकारियों का इजाफा ही कर रहा हूं। ये कैसे, कोई ऐसा नोशन नहीं है जो इस जानकारी के बाद सेट होगा। दिस इज ऑलरेडी सेट अ नोशन। अब जरा देखिए, आईएसआई की खौफनाक साजिश, बांग्लादेश में हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। आईएसआई की बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश। निश्चित रूप से जिस तरह का केओस चल रहा है बांग्लादेश में अभी, उसका फायदा इस तरह की ताकतें उठाना चाहेंगी। कई आतंकियों को पाकिस्तान की एजेंसियों ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। इधर आप जानते हैं एलओसी के अलोंग घुसपैठ इस समय मुश्किल हो गई है, इसलिए उस तरफ से बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कराने की कोशिश है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ की यहां साजिश चल रही है। रोहिंग्याओं को पैसे का लालच देकर जिहाद के लिए भारत भेजने की तैयारी है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद आईएसआई, आतंकी संगठन लश्कर और जैश बहुत सक्रिय हो गए हैं। हाल के दिनों में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में देखे गए थे। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मजहर सईद शाह भी बांग्लादेश गया था। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आपके सामने आने वाले दिनों में आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से आतंकी ठिकानों को, लॉन्च पैड्स को नष्ट किया गया था। अब लग रहा है आतंकियों को शायद बांग्लादेश के रास्ते भारत में अस्थिरता फैलाई जा सकती है। जनरल कुलकर्णी, ये बात अगर हमारी एजेंसियां, हमारी फौज भांप रही तो जाहिर है हमारी तैयारियां भी चल रही होंगी। देखिएगा दिनेश, जितनी आप 71 में देखिएगा किस प्रकार से, और वही आज मुल्ला मुनीर भी वही कर रहे हैं। उनका मकसद ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। अब वो क्या कहे, सिर्फ 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि अल्लाह ने उनको बचाया, उनको वहाँ से, नहीं तो पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता थे ऑपरेशन सिंदूर में। कौन कह रहा है? वो खुद कह रहे हैं। वही नहीं, टर्की के एर्दोगान क्या कह रहे हैं? हमने पाकिस्तान को इतने सारे ड्रोन दिए, वो जानते ही नहीं थे इस्तेमाल कैसे करना, इसलिए पाकिस्तान की हार हुई। कौन कह रहा है? उन्हीं का दोस्त एर्दोगान जो तुर्की का है। अब आप देखिएगा आईएसआई जो है, आसिफ मलिक जो है आईएसआई के डीजी, वही पाकिस्तान से उठकर के बांग्लादेश में गए। और बांग्लादेश में जाने के बाद जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सबको नजर आ रही है। आईएसआई मिलकर के अलकायदा के साथ और आईएस के साथ, ये कहना कि आईएसआई अकेली है, नहीं, आईएस के साथ, अलकायदा के साथ ये जो हरकतें कर रही है वो सबको मालूम है। और पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी मालूम है, मिडिल ईस्ट से। और पाकिस्तान बाज नहीं आता है। पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान ऑलवेज यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अफगानिस्तान क्या है? क्या अफगानिस्तान मुसलमान देश नहीं है? क्या वहाँ के लोग मुसलमान नहीं है? क्यों वो पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ रहे हैं? क्यों तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान की फौज को मार रहा है रोज? ये पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हैं कि वो आतंक के सौदागर बन चुके हैं और पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं। जो आज कह रहे हैं, जरा ये बांग्लादेश वाला अपडेट देखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा था अभी तक, अब वो वैसा ही एको करने लगा है, वैसा ही रिवर्बरेट होने वाला हो रहा है बांग्लादेश में। हैदर हयात खान, आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात कहिएगा। आप बीच में बोल रहे थे, जब आप बोलते हैं सारे लोग आपको सुनते हैं, इसलिए जब वो बोला करें आप भी सुना करें, अपना पॉइंट नोट कर लें। आपके पास आ रहा हूं। यूनुस सरकार का भारत विरोधी कदम, भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड की गई, वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक। देखिए ये वैसा ही है जैसे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए एक्चुअली आप उससे भी बड़ा गलत करते हैं। दुनिया को मालूम है कि इस समय केओस कहां है, एनार्की कहां है, और किन लोगों की वजह से एनार्की केओस वर्ल्ड ओवर होती है, लेकिन रोका किनको जा रहा है? हिंदुस्तानियों को। बहरहाल अगली खबर देखिए, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। जेल में इमरान खान से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। सभी मुलाकातें 8 फरवरी 2026 तक निलंबित हैं। पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है अगले 50 दिनों तक इमरान से नहीं होगी किसी की मुलाकात। 50 दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं होगी। कैदी नंबर 804 की किस हालत में रखा गया इमरान खान को हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक अलग सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के लोग लगातार बेचैन हैं और ये किसी भी दिन कंट्रोल से बाहर होने वाला है मुनीर के। जरा देखिए, और इसीलिए क्योंकि घर में हालात ऐसे हैं तो दुनिया भर में बाकी जगहों पर गड़बड़ी इसलिए फैलाई जा रही है ताकि डाइवर्जन हो सके लोगों के ध्यान का। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता जा रहा है। बहरहाल ये खबर देखिए, 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाने का ऐलान। यह ऐलान किया गया 8 तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा फरवरी में। देश पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, विपक्ष ने कहा।
विपक्ष कह रहा है देश पर नकारात्मक असर है, लेकिन सरकार, कथित सरकार जो कि मुनीर की मलाई इस समय चाट रही है, वो शांत है। और आने वाले दिनों में उनको यह नहीं मालूम कि उनका भी यही हश्र होने वाला है। ये जो गमला डेमोक्रेसी वहां पर चल रही है और ये जो गमला सरकार है जिसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं केवल मुनीर, जब उनको जरूरत होती है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, आने वाले दिनों में जो विपक्ष कह रहा है वो उनको भी समझ में आएगा, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये भी देख लीजिए, हैदर हयात खान कहेंगे कि ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एकदम शांति है ना हैदर हयात खान? देखिए, पहले तो मैं ये जो जनरल कुलकर्णी साहब बात कर रहे थे इनको जरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी हालत बड़ी बुरी थी और अल्लाह की मदद हमें आई। और उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि टर्की ने पाकिस्तान को बड़े ड्रोन्स दिए और पाकिस्तानीज को वो चलाने नहीं आते थे। मैं दोनों बातों पे जनरल कुलकर्णी को चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ऑन एयर कि जनरल कुलकर्णी ये दोनों बातें साबित कर दें। मैं ऑन एयर उनसे माफी मांगूंगा। अरे वो उन्होंने कहा कि अरे आप अपने फील्ड मार्शल के कहे हुए बयान आप नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं साबित, अल्लाह की मदद आई हमने होते हुए देखी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है आसिम मुनीर ने आपको। उन्होंने ये कहा था अरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, वो अपने घर से लेके नहीं आ रहे हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे जो जवाब चाहा था 8 फरवरी ब्लैक डे के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है? हैदर हयात खान अखबार पढ़ा कीजिए, हैदर हयात खान अभी गूगल कीजिए, टर्की के ड्रोन के बारे में क्या कहा है टर्की ने, एर्दोगन ने क्या कहा है, हमने ड्रोन दिए तो थे, चलाने नहीं आते। आपके फील्ड मार्शल ने कहा है अल्लाह की मदद आई हमने साफ देखा। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं इस पे भी, अरे आप पढ़ते लिखते नहीं है।